आप देखते हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप हमारी जानकारी पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से त्रिवेणी एक्सप्रेस बरेली से सिंगरौली से आने वाली और टनकपुर को जाने वाली पीलीभीत से जाती हुई नज़र आ रही है। इसके कोच 4 होते हैं स्लीपर, जनरल कोच होते हैं 4, स्लीपर होते हैं और एसी के होते हैं। तो ये जनरल कोच सबसे पीछे लगे होते हैं। पीलीभीत जंक्शन बड़ा लंबा स्टेशन होता है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। और तो इसके कोच सबसे पीछे लगे होते हैं और प्लेटफार्म जब मझोला खटीमा स्टेशन आता है तो बहुत पीछे उतरना पड़ता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इनके कोच को 2 आगे और 2 पीछे करना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके और स्टेशन के बराबर ही होना चाहिए, स्टेशन को लंबे करना चाहिए। तो आज दिनांक हमारी 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार का है। तो आज आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 4 पर खड़ी हुई है मैलानी जाने वाली पैसेंजर। तो सामने से शाहजहाँपुर जाने वाली, और आप देख रहे हैं चल पड़ी है हमारी पीलीभीत के प्लेटफार्म संख्या 4 पर मैलानी। तो अब हम इस पर बैठकर शाहगढ़ तक का सफ़र करेंगे। तो आप हमारे इस पूरे सफ़र को देखते रहना। तो चल दिए हम चल पड़े हैं पीलीभीत से अपने। तो अब पीलीभीत के प्लेटफार्म संख्या 4 पर मैलानी और 3 पर शाहजहाँपुर और 2 पर टनकपुर और 1 पर बरेली वाली, तो चारों प्लेटफार्म पर अब ट्रेनें पूरी हो चुकी हैं। बची है हमारी बीच की लाइन, तो उस पर आकर मालगाड़ी खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ट्रेनों के इंजन को रिवर्स करने में बहुत सी दिक्कत होती है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। इस प्लेटफार्म को 5 प्लेटफार्म होना चाहिए, 5-6 प्लेटफार्म चौड़ा होता तो और बढ़िया दिक्कतें नहीं होती। मैलानी जंक्शन भी हमारा प्लेटफार्म संख्या 2 है। 1 पर आकर हमारी गोरखपुर से मैलानी एक्सप्रेस 1509-15010 नंबर की आकर लग जाती है। वो भी खड़ी रहते हैं डिब्बे और शाम के 6 बजे के करीब जाते हैं। तो ऐसे में उस गोरखपुर मैलानी पैसेंजर एक्सप्रेस को सीधा टनकपुर के तक दिशा पर कर दिया जाए। आने वाले पूर्णागिरि मेले में लोगों को सहूलियत हो सकेगी। तो ड्यूरी हाल्ट हमारा आ चुका है। आप देखते हैं ये ड्यूरी हाल्ट के बहुत से बच्चे खुश होते हैं जब ट्रेनें आती हैं। हर ट्रेनों के आने में भीड़ लगा लेते हैं, तो बहुत खुश हुए हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कत थी, अब जाके 8 साल के बाद पीलीभीत का सफ़र उन्हें ट्रेन में बैठने को मिला, वरना देखते ही रहते थे मालगाड़ियाँ वगैरह सभी ट्रेनों को। केवल शाहगढ़ तक आती थी और शाहगढ़ से ही चली जाती थी, मगर माला, संदेही हाल्ट और ड्यूरी हाल्ट वाले लोगों को बहुत सी दिक्कतें हुई। अब तक सफ़र ना हो पाया था उनसे। लोगों को बहुत दूर रोड पर जाना पड़ता था, तो पीलीभीत आने के लिए परेशानियां होती थीं। तो अब जाकर उन्हें 8 साल के बाद ट्रेनें देखी हैं, तो बहुत खुश हुए हैं ड्यूरी हाल्ट वाले। तो ये पहला हाल्ट पड़ा है ड्यूरी हाल्ट हमारा। तो चल पड़ी है ड्यूरी हाल्ट से भी हम। तो बहुत से लोगों को खुशी हुई है। गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का विस्तार भी अब टनकपुर तक हो जाएगा, तो और भी सहूलियत होगी। अब आने वाले 5 दिन बचे हैं। 9 सितंबर से हमारी लाल कुआं वाराणसी ट्रेन भी चालू होने वाली है और वो भी 25 नवंबर तक चलेगी। 12 फेरों के लिए लाल कुआं हावड़ा भी चालू है, 13 फेरे 28 नवंबर तक के लिए। तो आप देख रहे हैं सफ़र भी बहुत बढ़िया हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये देखिए माला रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ जंगलात पुलिस के कहने पर ट्रेनें
हल्की चल रही हैं, तो यहाँ से धीमी रफ्तार से चलती हैं ट्रेनें, तो ऐसे में हल्के हल्के चलते में लेट हो जाती हैं ट्रेनें। तो ये हमारी माला स्टेशन के लिए प्लेटफार्म संख्या 1 पर आई है। इसका क्रॉस अब साहगढ़ रेलवे स्टेशन पर होगा। तो साहगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 पर डालीगंज से आने वाली 05086 ट्रेन खड़ी होगी और इसे बीच में जाकर पहुंचना पड़ेगा। बाकी प्लेटफार्म संख्या 2 पर त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक खड़े हुए हैं, लगा रखे हैं, ऐसे में हटाना चाहिए उन्हें भी, जिससे प्लेटफार्म संख्या 2 पर ट्रेनें आराम से लोग चढ़ उतर सकें। तो आप देख रहे हैं माला रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ गई है। अब सभी ट्रेनों में धीरे धीरे भीड़ बढ़ चुकी है। बहुत सी अब ट्रेनें डिब्बे फुल होने लगे हैं। बहुत आप देखें पेंटिंग में कितने बढ़िया हिरन बना रखे हैं माला स्टेशन पर। आप पीलीभीत से लेकर मैलानी तक का हर स्टेशन हाल्टों पर लेकर आप शेर वगैरह के जानवरों के पेंटिंग की जा चुकी है। तो यहाँ कोई भी रेलवे फाटक है अलग जंगलात के किनारे माला स्टेशन से, तो वहाँ फाटक पर भी जाली लगाई है, इसलिए कोई जानवर ना झपट सके। तो बहुत बढ़िया है, सॉफ्टी है इस रूट पर। तो ये किनारे किनारे स्टेशनों के पास ही जाल लगाए हैं। तो ऐसे में इसको पूरा जाल लगाना चाहिए और ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना चाहिए, जिससे जानवर ना आ सकें और ना कट सकें। जानवर नहीं कटेंगे, ऐसे में ना जानवर आएंगे। तो ये देखिए स्टेशन के से थोड़ा आगे निकलकर कोई जाल नहीं लगा है यहाँ पे। अब हल्के हल्के धीमी में चल रही है ट्रेनें। तो ऐसे में हल्की धीमी में चलेगी, गेट खुले रहते हैं, ऐसे में कोई लुटेरे वगैरह अगर आ भी गए तो वो एकदम चढ़कर ट्रेनों में लूट पाट कर कर और उतर के भी भाग सकते हैं। या कोई जानवर शेर वगैरह भी अगर कहीं बैठा हो, लोग गेट पर बैठ जाते हैं और गेट पर बैठकर तफरी लेते हैं, तो ऐसे में शेर भी झपट सकता है। ऐसे में शेर भी झपट सकता है, कोई लुटेरे भी आकर चढ़ सकते हैं। तो इतनी धीमी रफ्तार में चल रही है, कोई भी चलते पे उतर सकता है और चढ़ भी सकता है। तो इस माला स्टेशन से लेकर पूरे जंगल तक जाल को लगा देना चाहिए, जिससे जानवर इधर उधर ना आ सकें। और ट्रेनों की रफ्तार होना चाहिए तेज़ी में, कम से कम 100 की स्पीड में हो तेज़, जो जंगल पार करके जल्द से जल्द संदेही हाल्ट पहुंच सके। तो ऐसे में जल्दी भी पहुंचेंगी ट्रेनें और लेट लतीफ़े भी नहीं होंगे। आने वाले टाइम में और भी एक्सप्रेसें बढ़ेंगी। हमारी गोरखपुर मैलानी भी इस रूट पर पड़ जाएगी। काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली 15-044 और 15-045 जैसी नंबर की 43 की ट्रेन भी हमारी काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली नैनीताल के रूप में भी इधर दौड़ेगी, और मरूधर जैसी रोहिलखंड भी दौड़ेंगी धड़ाधड़। तो ऐसी रफ्तारों को हल्की नहीं तेज़ ही होना चाहिए, जिससे फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं संदेही हाल्ट आ चुका है। पूरे जंगल से हल्के माला स्टेशन से हल्के चलते 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 हमारी आधा घंटा तक लेट हो जाती है ऐसे चलते पे चलते पे। तो अब आई है हमारी संदेही हाल्ट में। तो यहाँ तक के लोगों को ट्रेनें अब मिली हैं 8 साल के बाद, वरना साहगढ़ में चली रही थी एक ट्रेन, वो तो एक ही दिन चल रही थी, वो तो एक ही ट्रेन चल रही थी, इसलिए लोग उससे आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, लोगों को परेशानी भी नहीं होती थी। साहगढ़ तक पूरनपुर चले जाते थे लोग, एक ही ट्रेन चलती थी, मगर कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। अब जाकर 4 पैसेंजर ट्रेनें चली हैं, तो अब फ़ायदा है कि हर मिनट पर लोग सुबह और फिर 9 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब, और हमारी जाके 12-1 बजे के करीब और 5 बजे 6 बजे के करीब 4 पैसेंजर ट्रेनें मिल जाती हैं पूरनपुर से पीलीभीत आने को और पीलीभीत से पूरनपुर जाने को। मगर हमारी टालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली 05086 ट्रेन पीलीभीत तक है, तो उसका टाइम लगभग पूरनपुर के 3 बजे के करीब होना चाहिए आने में, जो 5 बजे पीलीभीत या 4:45 बजे पीलीभीत पहुंचकर 5:15 बजे या 5:20 पर या 5:30 बजे छोड़ना चाहिए। 5:15 बजे के करीब छूटेगी, जिससे टनकपुर से आने वाले लोगों को
या बरेली से भी लेट हो जाती है ट्रेन, 5 बजे आती है। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें ना हो, अपने आराम से पूरनपुर की मिल जाएगी। जो हमारी डेमू टनकपुर से आती है वो कल लगभग 5 बजे ही पहुंचती है पीलीभीत, कभी कभी 5:15 बजे पहुंच जाती है। तो ऐसे में मैलानी की जाने वाले लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाती है, तो उसका टाइम भी 5:30 बजे होना चाहिए मैलानी जाने वाली ट्रेन का। और हमारी टनकपुर से, पीलीभीत से टनकपुर जाने वाली ट्रेन 12:35 पर चलती है, उसका टाइम भी लगभग 1 बजे होना चाहिए। और जो हमारी मैलानी से आती है 11 बजे के करीब चलने वाली ट्रेन, पीलीभीत आकर उसका टाइम भी लगभग, पीलीभीत आने का टाइम लगभग 11:15 बजे या 12 बजे के करीब या 12:30 बजे के करीब आने का हो, जिससे टनकपुर जाने वाली भी मिल सके। तो वो आती है जब हमारी मैलानी से, तो वो टनकपुर की नहीं मिल पाती है, जिससे 5:20 वाली ही मिलेगी और त्रिवेणी एक्सप्रेस ही मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 1 पर खड़ी हुई है ये डालीगंज से आने वाली, तो इसको बीच में लिया जा रहा है। तो ऐसे में दिक्कतें होती हैं लोगों को चढ़ने उतरने में, नीचा बहुत होता है। और जो हमारी त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक खड़े हुए हैं 2 नंबर पर, तो इसको हटाना चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके आराम से और स्टेशन भी खाली साफ दिखें। नूरिया हुसैनपुर में भी हैं खड़े हुए, उनको भी हटाना चाहिए। बड़ा सिटी रेलवे स्टेशन पर जहां लगाना चाहिए, जाकर यहाँ इज्जत नगर पर खड़े कर देना चाहिए। ऐसे में लोगों को सहूलियत हो जाएगी। निगोही खड़े हुए हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ये त्रिवेणी एक्सप्रेस के डिब्बे यहाँ लाकर खड़े कर दिए हैं, उनको जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हर दिशा की ट्रेनें चलाना चाहिए। तो हम आप आ गए हैं अपने शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 1 पर खड़ी हुई है ये पीलीभीत जाने वाली ट्रेन। तो भीड़ इसमें बहुत इस कदर हो चुकी है, लोगों को बहुत खुशी हुई है। अब ज़्यादा भीड़ें बढ़ रही हैं, धड़ाधड़ लोग को 10 रुपये सफ़र में आराम से पहुंच रहे हैं। तो आप वो हमारी पीलीभीत से आने वाली चली गई है मैलानी पूरनपुर की तरफ, और ये भी पीलीभीत जाने वाली है। तो बाहर का नज़ारा आप भी देख सकते हैं। यहाँ उतरकर इन्हें 20 रुपये में आसाम चौराहे पर आना पड़ता था, सकरिया रोड पर, वहाँ से 40 रुपये देकर फिर पीलीभीत आते थे। अब लोगों को टेंशन नहीं है, अपने पीलीभीत चले जाते हैं। तो ये पीलीभीत का आप देख रहे हैं चारों प्लेटफार्म पर खड़ी हुई। इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, धन्यवाद।